हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं एबल टू। एबल टू का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट। एबल टू का प्रयोग वहाँ किया जाता है जिन वाक्यों में योग्यता, लायक या सक्षम की बात हो रही हो। यानी कि एबल टू को उस जगह हम लोग प्रयोग करेंगे जहाँ पे क्या हो, योग्यता की बात होता हो, लायक की बात हो और सक्षम की बात हो। उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एबल टू का प्रयोग करेंगे। देखिए एबल टू का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में किया जाता है। एबल टू का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में लोग करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट में एबल टू का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट में एबल टू का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसका पहचान देखिए क्या है। किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में योग्य यानी कि करने योग्य है, करने लायक है, करने में सक्षम है। किसी वाक्य के अंत में करने योग्य यानी कि किसी काम को करने लायक वो है, करने योग्य है या करने में सक्षम है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एबल टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो एबल टू के प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हैं तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब हम एबल टू का बनाते हैं प्रेजेंट में, अगर सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इज। इज जो है ही, सी, इट, नी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ही, सी, इट, नी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एम। एम जो है वो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो आई के साथ जो है एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आर। आर कहाँ पे यूज होता है, आर जो होता है बी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। बी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट नहीं दिए, सब्जेक्ट भी होगा या प्लूरल भी है तो सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जब हम एबल टू के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एबल टू के पहले नोट लगाते हैं। यानी एबल टू से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस का नेगेटिव जब बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एबल टू से पहले, यहाँ पे है ना, एबल टू से पहले क्या करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम दो तरीक़ा से बनाते हैं। उसको क्या कर, दो तरीक़ा से क्या बनाते हैं, इसका दो तरह से निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। यानी कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं यानी कि निगेटिव सेंटेंस, उसको क्या कर सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। एक क्या है, एबल टू के पहले नोट लगाकर, एबल टू के पहले क्या करते हैं, नोट लगाते हैं तो भी मेरा सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट होता है। और अनएबल टू का प्रयोग कर, जब अनएबल टू आ गया है तो फिर नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कार चलाने योग्य नहीं हूँ, तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट एबल टू
ड्राइव अ कार। नेक्स्ट बनाएंगे आई एम एबल, आई एम नो अनएबल, ठीक है ना, आई एम अनएबल टू ड्राइव अ कार। दोनों सेंटेंस जो है करेक्ट है, दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। एक कभी क्या बताए थे, अनएबल टू लगाएंगे तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ पे नोट का प्रयोग किए हैं, ये तो आप सभी को आता ही है। थैंक यू वॉचिंग।